अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की तमाम नई अपडेट्स के बारे में। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, गाड़ी सवारों को कई मुश्किलात। ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल की दोपहर से मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया। लिहाजा पुराने शहर के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, अंबरपेट, एहसान नगर, पंजागुट्टा, माधापुर, गच्चीबली और कुकड़पल्ली समेत कई इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारिश के सबब गाड़ी सवार अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से सिकंदराबाद, बोइनपल्ली, बेगमपेट जैसे कई मुकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। कई कॉलोनियों में नाले उबल पड़े और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लिहाजा इस तरह की सूरत हाल का फौरी नोट लेते हुए जीएचएमसी, हाइड्रा टीम और एनडीआरएफ अमले ने राहत के कामों का आगाज कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक निजामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, निर्मल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, हनमकोंडा, वरंगल, महबूबाबाद और मिर्चल अजला में पीर को दरमियानी से शदीद बारिश हुई। इसी तरह चाशंबे को हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और सूर्यापेट अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है। दोस्त के लिए ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग की तारीख में तोसी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की जानिब से कल ये ऐलान किया गया है कि तमाम 3 मरहलों के जरिए 2025 दाखिलों के लिए ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग की आखिरी तारीख में 30 जून से 3 जुलाई तक की तोसी की गई है। इसके अलावा कॉलेजेस में दाखिलों की तौसीफ के लिए भी तारीख में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक की तोसी की गई है। फैक्ट्री धमाके के मोहल्लिकीन के वर्षा को फीकस 1 करोड़ का मुआवजा। शदीद जख्मियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए, मामूली जख्मियों के लिए फीकस 5 लाख रुपए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के करीब पाशा मेलाराम में एक फार्मा यूनिट में धमाके में हलाक होने वाले खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि शदीद जख्मी होने वालों को फीकस 10 लाख रुपए और मामूली तौर पर जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। लिहाजा मंगल को फैक्ट्री के दौरे के बाद इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि कंपनी इंतजामिया और रियासती हुकूमत मुतासिरीन के लिए मुआवजे को यकीनी बनाएंगी। इन्होंने मजीद ऐलान किया कि जख्मों के इलाज के अखराजात कंपनी और हुकूमत बर्दाश्त करेंगी। फिलहाल चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी इमदाद के तौर पर मोहल्लिकीन के खानदान को फीकस 1 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए फराहम करें। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुतासरा खानदानों की हुकूमत हर तरह की मुमकिन मदद करेंगी और इनके बच्चों को सरकारी अकामती स्कूलों में दाखिले दिलवाते हुए तालीम फराहम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अहदेदारों ने अब तक इस हादसे में 36 हलाकतों की तौसीक की है। मजीद उन्होंने कहा है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में 143 मुलाजमीन मौजूद हैं, जबकि हुक्काम इनमें से 58 मुलाजमीन से राब्ता कायम करने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल बाकी वर्करों के तलाश के इक़दामात अभी भी किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से 1700 से ज्यादा गाड़ियों का ऑक्शन। हैदराबाद सिटी पुलिस शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छोड़ दी गई बिना दावे की 1783 गाड़ियों का ऑक्शन करने की तैयारी कर रही है। लिहाजा महकमे पुलिस की जानिब से दावेदारों के बगैर बरसों से जमा हुई 2 व्हीलर्स और कार्स, इन तमाम गाड़ियों का ऑक्शन करने का फैसला किया गया है। अगर कोई इन गाड़ियों के मालिक होने का दावा करते हैं तो इन्हें 6 महीने के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अपना दावा दाखिल करना होगा। लिहाजा इन तमाम गाड़ियों की तफसीलात हैदराबाद सिटी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट hyderabadpolice.gov.in पर देखी जा सकती है। रोजगार पर मुबनी खुसूसी तरबीती प्रोग्राम। 12 जुलाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। नौजवानों से इस्तेफादा की अपील। जिले अखिलती फलाह बहबूद ऑफिसर की इतला के मुताबिक रियासत तेलंगाना की अखिलती फलाह बहबूद महकमे की जानिब से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और रोजगार के मौके फराहम करने की गर्ज से 4 रोजा खुसूसी तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। लिहाजा तेलंगाना TGMBCCDC के इश्तराक से मुनक़द होने वाले इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 12 जुलाई 2025 तक मुकम्मल किया जा सकता है। दरख्वास्त दहिंदगान को मशवरा दिया गया है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgobmms.cgg.gov पर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। लिहाजा इसके लिए अहलियत की मियार की उम्र 21 से 30 साल, तालीमी काबिलियत कम अज कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की सालाना आमदनी 3,60,000 रुपए से कम होनी चाहिए, जबकि दही इलाकों के उम्मीदवारों की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वाज़ेह है कि दरख्वास्त सिर्फ ऑनलाइन के जरिए ही जमा करवाई जा सकती है, जबकि तरबियत का आगाज 14 जुलाई 2025 से शुरू किया जाएगा। तालीमी साल के आगाज पर किताबों की खरीदारी के लिए हुजूम। प्राइवेट स्कूल्स इंतजामिया का इन्हीं के स्कूल से खरीदारी पर जोर। नए तालीमी साल 2025-26 के आगाज के साथ ही प्राइवेट स्कूल्स में किताबों और स्टेशनरी की खरीदारी के लिए औलियाए तुलबा की कतारें लगी हुई है। लिहाजा खानगी स्कूल्स इंतजामिया औलियाए तुलबा को स्कूल्स में कायम किए गए बुक सेंटर और स्कूल ड्रेस इन्हीं के पास से खरीदने पर जोर दे रहे हैं। वाज़ेह है कि खानगी स्कूल्स हर तीसरे साल निसाबी किताबों में तब्दीली ला रहे हैं, जिससे तुलबा और उनके वालिदैन पर जायद बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा खानगी स्कूल्स में किताबें, कापियां, स्टेशनरी और ड्रेस इन्हीं के पास से इनकी बताई गई
रकम के मुताबिक ही खरीदना पड़ रहा है। लिहाजा एक एक क्लास के लिए किताबों की कीमत 3000 से ज्यादा रुपए हो रही है। इसके अलावा स्टेशनरी और दीगर सामान के साथ फी क्लास 5000 रुपए तक की कीमत हो रही है और स्कूल में 3 मुख्तलिफ ड्रेस भी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है और साथ ही साथ सालाना 10% से ज्यादा फीस में भी इजाफा किया जा रहा है। जबकि खांगी स्कूल की जानिब से इस तरह की लूटमाट पर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। खांगी स्कूल्स में निसाबी किताबों के अलावा हैंड राइटिंग बुक्स, क्राफ्ट बुक्स, इम्तिहान के लिए जवाबी पेपर बुक्स के कवर, पेंसिल, रबर व दीगर स्टेशनरी के अलावा दीगर अशिया का मुकम्मल सेट तैयार करके मार्केट की दुकानात की कीमत से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह है कि एक कॉपी जो दुकान पर 40 रुपए में मिलती है, यही कॉपी खांगी स्कूल्स में 55 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जबकि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए भारी कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर वालिदैन तुलबा स्कूल इंतजामिया से सवाल करें, नसाबी किताबों के अलावा दीगर किताबों, क्राफ्ट बुक से मुतालिक पूछा जाता है तो इन्हें बताया जाता है कि यह हमारे स्कूल के निसाब का एक अहम हिस्सा है। लेकिन जब तुलबा इन किताबों को भारी कीमत अदा करके खरीदते हैं तब इन क्राफ्ट बुक्स को साल के आखिर में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह है कि निसाबी किताब के अलावा दीगर किताबों को शामिल करके बच्चों के वालिदैन से रकम हासिल की जा रही है और इन किताबों की खरीदारी के बाद स्कूल इंतजामिया को हिस्सा अदा किया जा रहा है। लिहाजा इसी चीज के पेश नजर बच्चों के वालिदैन ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि खांगी स्कूल्स की लूटमार को रोका जाए और सालाना फीस में इजाफे को भी रोकने के इक़दाम करें। शहर में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने की मसवाबंदी, हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तैयारी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने 3 महीने के अंदर शहर हैदराबाद की पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जमा मनसूबाबंदी करते हुए रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की तैयारी में मसरूफ है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक HMWSSB मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के तौर पर अपने दायरेकार को 1400 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़ाते हुए 2050 मुरब्बा किलोमीटर करने के इक़दामात में मसरूफ है। लिहाजा वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि 2047 में आबादी की जरूरतों का तखमीना लगाते हुए की जाने वाली इस मनसूबाबंदी में गोदावरी से शहर को पीने के पानी की सरबराही के दूसरे और तीसरे मरहले को भी शामिल रखा गया है, जिसकी मजमूई लागत 7360 करोड़ की है और इस प्रोजेक्ट के जरिए मन्ना सागर से 20 TMC पानी सरबराह किया जाएगा, जबकि उस्मान सागर और हिमायत सागर में जखीरे के लिए 5 TMC पानी की सरबराही अमल में लाई जाएंगी। जारिया तालीमी साल इंजीनियरिंग की पुरानी फीस पर अमल करने हुकूमत का फैसला। MBA, फार्मेसीज और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस में कोई इजाफा नहीं होगा, अहकाम जारी। रियासत में इंजीनियरिंग के अलावा दीगर पेशावराना कोर्सेज की पुरानी फीस जारिया तालीमी साल भी बरकरार रहेंगी। लिहाजा खवात के मुताबिक 2025-28 तालीमी साल इसकी फीस में नजरसानी की जानी थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इसको मजीद 1 साल के लिए मुलतवी कर रही है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इंजीनियरिंग, फार्मेसीज, MBA और दीगर प्रोफेशनल जी और PG कोर्सेज की पुरानी फीस ही जारी रहेंगी। ज़ईफ़ वालिदैन को खुशखबरी, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10 से 15% वालिदैन के अकाउंट में मुंतकली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़, आसाम की स्कीम का जायजा लेने ओहदेदारों को हिदायत। खानदानों में ज़ईफ़ वालिदैन की नकादाशी के सिलसिले में लापरवाही जैसे वाक़े से निपटने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुनफरद तजवीज़ पेश की है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि आसाम की तरह स्कीम तैयार की जाए जिसके तहत सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाह का 10 से 15% हिस्सा वालिदैन के अकाउंट में रास्त तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आसाम में इस तरह की स्कीम पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत आसाम की स्कीम का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को तेलंगाना में अमल आवरी पर मुबनी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। मजीद चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाह का 10 से 15% हिस्सा वालिदैन के अकाउंट में रास मुंतकिल किए जाने से वो अपने अखराजात के बारे में बच्चों पर पूरी तरीके से मुनसिर नहीं रहेंगे और बच्चों में भी जवाबदेही का एहसास पैदा होगा। मी सेवा से मैरिज सर्टिफिकेट जारी होंगे, अराजी की मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट की भी इजराई, मिनिस्टर श्रीधर बाबू का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने मी सेवा खिदमत में तोसी के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत अब शादियों के रजिस्ट्रेशन और मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट की खिदमत भी मी सेवा के जरिए दस्तयाब की जाएंगी। इसके लिए स्लॉट बुकिंग का निजाम शुरू किया गया है, जिसके जरिए शहरी अब मी सेवा या ऑनलाइन के जरिए जिले, गाँव वगैरह की दीगर तफसीलात दर्ज करके किसी भी जमीन की ताज़ा तरीन मार्केट वैल्यू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दरख्वास्तों पर मुताल्लिका सब रजिस्ट्रार ऑफिस अंदर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगा। साथ ही अगर आप शादी की तस्वीर, पता और उम्र के सबूत के साथ दरख्वास्त दाखिल करते हैं तो निकाहनामा यानी मैरिज सर्टिफिकेट बराह रास्त सब रजिस्टर के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। एड्स मुतासिन के लिए हर महीना पेंशन की इजराई, वज़ीर पंचायत राज ने 14,000 दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी। रियासत तेलंगाना में एड्स के मरीजों को फराहम किए जाने वाले हर महीना पेंशन में 14,084 नई दरख्वास्तों को मंजूरी देते हुए इनके लिए हर महीना पेंशन के इक़दाम किए गए हैं। लिहाजा रियासती वज़ीर पंचायत राज सीता अक्का ने गुज़िश्ता याम तेलंगाना रियासती एड्स कंट्रोल सोसाइटी में दर्ज की जाने वाली नई दरख्वास्तों को मंजूरी देते हुए इन्हें हर महीना पेंशन की इजराई को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि इससे पहले पूरी रियासत तेलंगाना में 34,421 एड्स के मुतासिरीन को हर महीना पेंशन फराहम की जा रही थी।
थी, जिनके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से माहाना 6 करोड़ 93 लाख रुपए जारी किए जाते थे। बताया जाता है कि रियासत में अगस्त 2022 के बाद से अब तक एक भी एड्स से मुतासिर अफराद के लिए नई दरख्वास्तें मंजूरी नहीं दी गई थी और न ही इनके लिए पेंशन की इजराई अमल में लाई जा रही थी। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना ने 2022 के बाद पहली मरतबा तेलंगाना एड्स कंट्रोल सोसाइटी में दर्ज की जाने वाले मुतासरीन को हर महीना 2016 रुपए वजीफे की मंजूरी के लिए 14,084 अफराद को मंजूरी दी है। नए राशन कार्ड की 14 जुलाई से इजराई चीफ मिनिस्टर तकसीम करेंगे। 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा, एटीएम कार्ड के साइज में राशन कार्ड का डिजाइन। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता कई महीने से राशन कार्ड की इजराई का इंतजार करने वाले अफराद के लिए खुशखबरी है, जिसके तहत हुकूमत ने 14 जुलाई से नए राशन कार्ड की इजराई का मुहूर्त तय किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 14 जुलाई को तुंगा तरती असेंबली हल्के में नए राशन कार्ड की गरीब और मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाएंगे। इसके अलावा इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक़्क़द करने का भी फैसला किया गया है। बताया जाता है कि 2 लाख खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड के लिए मौसूला दरखास्तों की जांच करते हुए मुस्तहिक खानदानों की निशानदही की गई है और महकमा सिविल सप्लाई जिलेवार सतह पर मुस्तहिक इस्तिफादा कुनगान की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता कई बरसों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के रहनुमा हुदूद तय करने के लिए एक काबीना सब कमेटी तश्कील दी थी। लिहाजा इस काबीना सब कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 14 जुलाई से नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इस नए राशन कार्ड पर तमाम अफराद के नाम दर्ज होंगे और यह कार्ड खातिन के नाम पर जारी किया जा रहा है। इसके अलावा प्रजापालना के तहत हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमात के लिए दरख्वास्तें तलब की थी, जिनमें 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर और खातिन को माहाना 2,500 रुपए का वजीफा जैसी स्कीम शामिल थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों राशन कार्ड की तकसीम के बाद जिलेवार सतह पर वज़रा की निगरानी में नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। फिलहाल हुकूमत स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने पर गौर कर रही है। लिहाजा राशन कार्ड के जरिए तेलंगाना भर में किसी भी राशन शॉप से अनाज हासिल किया जा सकता है। और तो और हुकूमत एटीएम कार्ड के साइज के तौर पर राशन कार्ड तैयार करने के भी इक़दाम कर रही है कि महकमा सिविल सप्लाई की जानिब से कार्ड के मुख्तलिफ डिजाइन तैयार किए गए हैं, जिन्हें हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। और जिन लोगों को अपने नए राशन कार्ड का बेसब्री से इंतजार है, वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में राशन कार्ड लिखकर जरूर टाइप करें, ताकि हुकूमत तक आपकी बात जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, और इसी तरह की लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।